हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का अलंकार टॉपिक कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलंकार क्या होते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, और अलंकार के बारे में इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अलंकार का क्या अर्थ होता है? तो जिस प्रकार जो आभूषण या गहना हम इसको कह सकते हैं, जैसे जो आभूषण अगर कोई स्त्री धारण कर लेती है तो फिर उसकी जो सुंदरता होती है वो और भी निखर जाती है और भी वो सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार जो काव्य होते हैं, हमारी कविताएं होती हैं, उसके अंदर अलंकारों के प्रयोग से उसमें अलग चमत्कार आ जाता है। चमत्कार का मतलब है उसके अंदर अलग सा एक टच आ जाता है जिससे वो और भी अच्छा दिखने लगता है वो काव्य, जब हम उसको पढ़ते हैं। तो जो अलंकार है वो कुछ नहीं है बल्कि इसकी जो एक प्रयोग से सुंदरता आ जाती है काव्यों में। तो अलंकार के जो हैं दो मुख्य भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इस वीडियो में हम शब्द अलंकार के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि काव्यों में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। जैसे कि अगर कोई काव्य है, उसके अंदर शब्द की वजह से वो काव्य और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है, यानी कि उसके सौंदर्य में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है, तो हम उसको शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भरछाए। तो इसके अंदर जो शब्द हैं, शब्दों के प्रयोग से, जो जैसे शब्द हैं तरनी तनुजा तट तमाल, इनके प्रयोग से एक अलग ही वृद्धि हो गई है सौंदर्य में, इसलिए हम इसको शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ तरनी का जो पर्यायवाची है वो सूर्य है, तनुजा यानी पुत्री। तो इस तरीके से शब्दों से यहाँ पर चमत्कार आ गया। हमें इनके अर्थ नहीं पता, परंतु फिर भी शब्दों की वजह से ये जो पढ़ने में हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे शब्द अलंकार कहेंगे। उसी प्रकार अर्थ अलंकार क्या होता है वो देखते हैं। काव्यों में जहाँ अर्थ से चमत्कार होता है, यानी कि हम उसको समझ नहीं पाते, उसकी जो अर्थ होता है उससे वो हमें और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है और उसमें अलग ही सौंदर्य आ जाता है, तो हम उसको अर्थ अलंकार कहते हैं। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसका जो अर्थ है उससे इसमें चमत्कार हो रहा है। हमें समझ तो नहीं आ रहा एक बार में, पर इसका जो अर्थ है उससे इसमें चमत्कार हो रहा है, तो हम इसमें शब्द अलंकार कहेंगे। जैसे शब्द अलंकार के भी भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार पढ़ते हैं। तो रचना में जब व्यंजनों की आवृत्ति होती है, यानी कि रिपीटेशन होती है बार बार, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि कल कानन कांडुल मोर पका उर्पे बन्नाल विराजिती है। जैसे क वर्ड जो है यहाँ पे बार बार आ रहा है, अक्षर वर्ण जो है यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे क व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्णों की आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होती है, और यहाँ पर भी रिपीटेशन हो रही है क की। और एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, जैसे कि ये वाला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, कालिंदी कोल कदम की डारिंग। यहाँ पर भी क की जो है रिपीटेशन हो रही है बार बार, ठीक है, तो इसलिए हम इसको अनुप्रास अलंकार कहेंगे। मुदित महीपिति मंदिर आए, तो यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। वैसे ही तट तमाल तरवर भूचाए, यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पे व वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर हमें एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें बताना होता है इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि अनुप्रास अलंकार में जो वर्णों की आवृत्ति होती है। उसी प्रकार यमक अलंकार पढ़ते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे कि शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, मतलब यहाँ पे जो शब्द हैं वो बार बार आते हैं, पर उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। कैसे, वो हम समझते हैं। जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर उसका जो अर्थ हो वो अलग हो, तब हम उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। घटा यहाँ पे जो पहली वाली है उसका वर्षा काल की मेघमाला है, और जो घटा है, ये वाला जो घटा है इसका मतलब है कम होना। तो इस वाली घटा जो वर्षा काल में जो होती है घटा, उसकी बात हो रही है, और घटा यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कम होना। वैसे ही कहे कवि की बेनी बेनी ख्याल की चुराई लीनी,
बेनी जो है यहाँ पे कवि का नाम है, और दूसरी बार बेनी जो है वो किसी और के लिए प्रयोग हुआ जा रहा है। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे कनक कनकते सोगुनी माधिकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग्या पाए बोराए। ठीक है, कनक कनकते सोगुनी, पहले में जो कनक का मतलब है वो सोने से है, सोना जो कीमती होता है, और दूसरा जो कनक है यहाँ पे किससे मतलब है, उसका गेहूँ से मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मालत फेरित जुग भया फिरना मन का डारी दे मन का फेर। इसके अंदर जो है मन का वो यहाँ पे माला के दाने से है, और यहाँ पर जो मन का है का अलग से है, वो हृदय से है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। यहाँ पर हमें लग रहा है कि एक ही चीज़ की बात हो रही है 3 बेर की, पर यहाँ पर 3 बेर यानी कि यहाँ पर जो है हमारा 3 बेर यानी कि 3 बार से है, और 3 बेर यानी कि जो हमारा फल होता है बेर, उसकी बात हो रही है। 3 बेर वो 3 बार खाती थी, ये अर्थ है। पर यहाँ पर सुनने में ऐसा लग रहा है कि एक ही शब्द एक ही अर्थ में ये प्रयोग हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तो यमक अलंकार यही होता है कि इसमें एक ही वर्ड बार बार आ रहे हैं, पर इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग है। तो आपको इसको अर्थ से ध्यान रखना है कि इसमें जो है अर्थ इनका भिन्न होता है। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना। इसका अगर हम डायरेक्ट देखें तो इसका अर्थ है चिपकना। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए या उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार हो। जैसे अगर हमने इसके अंदर बोला कि कहते हैं शब्द तो एक ही बार प्रयोग होता है, पर इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग निकलते हैं। जैसे यहाँ पर है मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ पर वर्ड जो है वो एक ही बार प्रयोग हुआ है कलियाँ, और यहाँ पर कलियाँ नहीं है, पर इसके जो अर्थ हैं वो 2 हैं। जैसे खिलने से पूर्व जो फूल की दशा होती है उसको भी हम कलियाँ कहते हैं, और जो यौवन पूर्व की जो अवस्था होती है उसको भी हम कलियाँ कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही वर्ड है, पर इनके अर्थ जो है वो 2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जो रहीम गति दीप की कूल कपूत की सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। यहाँ बारे और बड़े दोनों शब्द में श्लेष अलंकार है। जैसे कि बारे, बारे का जो मतलब है वो बचपन भी होता है, और जलाने पर भी हम उसको बारे कहते हैं। बढ़े, बड़ा होने पर और बुझने पर। जैसे बढ़े अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं तो वो बड़ा होने के लिए भी कह रहे हैं और बुझने पर भी कह रहे हैं। बढ़े अंधेरों होए, पर यहाँ पर जो इसका मतलब है वो बुझने से है। जैसे बुझने पर अंधेरा होए। ठीक है, इस तरीके से है। मतलब शब्द तो एक ही बार है बढ़े, ठीक है, पर इसके जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे बढ़े का जो मतलब है वो बड़ा होने के लिए होता है कि वो बढ़े, वो बढ़ रहा है, और बुझने पर भी होता है। जैसे बढ़ने पर बढ़े अंधेरों होए, यानी कि बुझने पर अंधेरा होगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। हरित शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ निकल रहे हैं। जैसे कि हर लेना, हर्षित खुश होना, हरे रंग का होना। चीर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटिया वृष भानुजा वे हलधर के भीर। यहाँ पे जो वृष भानुजा है वो राधा को भी हम कहते हैं, और वृषभ प्लस अनुजा यानी कि बैल की बहन गाय को भी हम कहते हैं। जैसे कि वृष भानुजा का मतलब राधा भी होता है और गाय भी होता है। हलधर, हलधर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बलराम से भी होता है, और हलधर हल को धारण करने वाला भी होता है। तो यहाँ पे शब्द एक है, पर इनके जो अर्थ है वो अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे वृष भानुजा गाय के लिए भी प्रयोग किया जाता है और राधा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और हलधर बलराम को भी कहते हैं हम, और हल को धारण करने वाले को भी कहते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। कालंदी कोल कदम के डारन, जैसे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ओके, यहाँ पर एक ही वर्ण की जैसे आवृत्ति हो रही है। विलम्ब वाणी ने वीणा ली। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है एक से अधिक बार। इसी प्रकार जो हमारा यमक अलंकार है उसके अंदर क्या होता है, शब्द 2 बार होते हैं, एक जैसे शब्द होते हैं वो भी 2 बार, पर उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, तो वर्षा काल की मेघ काला वाली घटा, और इस घटा का मतलब है कम होना। तो ये होता है यमक अलंकार। 2 शब्द आते हैं पर उनके 2 एक जैसे शब्द होते हैं, पर उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। और श्लेष अलंकार होता है, यहाँ पर एक ही वर्ड आता है पर उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे बढ़े, बड़े होने पर, बुझने पर, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द अलंकार है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।
अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप कोई पूछना चाहते हैं अलंकार से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।